प्लस टू स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं बात इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टाफिंग। स्टाफिंग की क्या इम्पोर्टेंस है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। आइडेंटिफाइज द कॉम्पिटेंट एंड दूसरे नंबर पर कॉन्टिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ और थर्ड नंबर पर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज और इसके बाद इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस, राइट पीपल फॉर द राइट जॉब और नेक्स्ट प्रोवाइड जॉब्स satisfactions and build moral. These are the main importance of the staffing. Staffing से सबसे पहले आइडेंटिफाई ऑफ द कॉम्पिटेंट। हमारी इंस्टीट्यूशन में जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं, सभी डिपार्टमेंट के मैनेजर से जनरल मैनेजर रिक्वायरमेंट मांगता है कि आपके यहाँ कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोगों की तुम्हें आवश्यकता है। अब जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसमें 50 लोग काम कर रहे हैं, परंतु प्रोडक्शन मैनेजर की रिक्वायरमेंट है कि उसे 70 लोगों की ज़रूरत है और हैं उसके पास 50 लोग, तो 20 लोगों की डेफिशिएंसी है। अब 20 लोगों की डेफिशिएंसी है, ये संख्या बताने से काम नहीं चलेगा, इट्स रॉन्ग। 20 लोग प्रोडक्शन मैनेजर को कौन कौन सी जॉब के लिए चाहिए, किन किन कार्यों के लिए चाहिए, तो वो उसको डिसाइड करके देता है कि मुझे 3 सुपरवाइजर चाहिए, 5 मेरे को सुपरवाइजर चाहिए, 3 सुपरिटेंडेंट चाहिए, 2 क्लर्क चाहिए और 10 वर्कर चाहिए। तो ये जो 20 उसने अलग अलग सुपरिटेंडेंट, सुपरवाइजर, क्लर्क और वर्कर की संख्या बताई, ये हो गया हमारा आइडेंटिफाइज फॉर द कॉम्पिटेंट। उसके बाद कॉन्टिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ। हर एक बिजनेसमैन चाहता है कि उसकी जो बिजनेस यूनिट है वो लगातार ग्रो करे। इसके लिए वो समय समय पर अपने यहाँ जो कर्मचारी हैं उनकी ट्रेनिंग के बारे में, उनके डेवलपमेंट के बारे में, उनकी परफॉर्मेंस में किस तरह से और सुधारा जा सकता है, किस तरह से प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सकता है, वो हम स्टाफिंग के माध्यम से ईजिली करते हैं। अब जैसे आप लोग क्लास में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, प्लस 2 क्लास है, तो हम प्लस 2 क्लास के 3 सेक्शन बनाते हैं। हमें पता होता है कि ए सेक्शन में इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वो एकदम से चीज़ को फॉलो करते हैं, इसलिए उन्हें एक क्वेश्चन करवाने की ज़रूरत पड़ती है, वो 10 क्वेश्चन अपने आप कर लेते हैं। बी सेक्शन के जो बच्चे हैं उनका IQ थोड़ा सा कमज़ोर है, तो उन बच्चों को हमें 10 के 10 क्वेश्चन करवाने पड़ते हैं। सी सेक्शन के बच्चे हैं वो और थोड़े कमज़ोर हैं, उनको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बार बार करवाने पड़ते हैं, बार बार टीचर को उनको समझाना पड़ता है, तब जाकर उनको क्वेश्चन समझ में आते हैं। ऐसे ही हर एक संस्था में कर्मचारियों का अलग अलग जगह पर IQ होता है। जिस तरह का जिसका IQ है, उसी तरह की उस व्यक्ति को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए आगे भेजा जाता है, जिससे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का काफ़ी ग्रो होता है। उसके बाद इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, राइट पीपल। अब एक व्यक्ति जिस
चीज में मास्टरमाइंड है, हम अगर उसको दूसरी चीज देंगे जो उसको नहीं आती है, वो चाहे कितना भी डेडिकेटेड है, फिर भी वो काम नहीं कर पाएगा और आउटपुट हमेशा जीरो आएगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे स्कूल में मैं अकाउंट्स का लेक्चरर हूँ, बिजनेस स्टडी का लेक्चरर हूँ, और मेरे को अगर साइंस की क्लास में भेज दिया जाता है और प्रिंसिपल मैडम मुझे ऑर्डर करता है कि +2 को साइंस में जाकर आपने फिजिक्स टीच करनी है, इट्स माय सब्जेक्ट, आई कांट टीच द फिजिक्स, तो मैं बच्चों के पास जाकर बैठ जाऊंगा, टाइम पूरा कर कर आ जाऊंगा, जैसे ही पीरियड होगा भागने की कोशिश करूंगा। ऐसे ही बच्चे डर के कारण या रिस्पेक्ट के कारण नहीं बोलेंगे, परंतु आउटपुट जीरो। अगर मेरे को कॉमर्स की क्लास में भेजा जाता है तो मैं जाते ही अपने काम पर जुट जाऊंगा और बच्चों को अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें बच्चे भी इंटरेस्ट लेंगे और मैं भी इंटरेस्ट लूंगा। इसे कहते हैं राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। जो व्यक्ति जिस जॉब के लिए पूरी तरह से एक्सपीरियंस्ड है, क्वालिफाइड है, उसको वही काम सौंपना चाहिए, उसके टेस्ट के अनुसार काम देना चाहिए, तभी वो परफॉर्मेंस कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। Provides the job satisfaction and build morale। अब हम with the help of staffing साल के अंत में हर एक व्यक्ति की हमने अलग से एक जॉब परफॉर्मेंस के लिए डायरी लगा रखी होती है, मैनेजर ने, सुपरिटेंडेंट ने, सुपरवाइजर ने, उसको हम लोग अपनी सर्विस बुक कहते हैं। तो आपने जॉब करते करते कब कब संस्था के लिए एक्स्ट्रा एक्टिविटी की, अच्छे रिजल्ट लाए, काम से जो काम आपको दिया जाता है उससे भी बढ़कर आप दूसरी और क्या परफॉर्मेंस करते हैं जिससे इंस्टीट्यूशन को फायदा हो, तो वो आपकी सर्विस बुक में पॉजिटिव पॉइंट लिखा जाता है। और जब जब आपने अपने बॉस के ऑर्डर को डिसोबे किया है, उस पर आप पर एक्शन होना है, वो पीरियड भी आपका और वो जॉब भी आपकी सर्विस बुक में लिखी जाती है। आपने मुसीबत के समय इंस्टीट्यूशन में काम आकर किया, और जैसे हमारे बहुत सारे पुलिस कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके घरों में कितने ज़्यादा जरूरी काम हैं, वो सारे काम को भूले बैठे हैं, केवल अपनी जॉब पर सुबह ही पहुंच जाते हैं और 24-24 घंटे ड्यूटी देते हैं। इसीलिए सारा देश उनको हर डिफरेंट मेथड से सम्मानित कर रहा है। कभी हम उनके लिए घंटियां बजाते हैं, कभी हम उनके लिए ज्योत प्रज्वलित करते हैं, कभी हम उनके लिए मोमबत्तियां जलाते हैं, कभी हम उनके लिए बाई एयर फूलों की वर्षा करते हैं। तो इससे उनके अंदर कितनी शक्ति आती होगी और कितना और अपने जॉब के प्रति डेडिकेटेड होते होंगे जब हम सुनते हैं कि वो लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी इतने खतरनाक एरिया में पेशेंट का इलाज करने जाते हैं और हम अपने घरों में बैठे हैं। ऐसे ही हमारे सैनिक जाते हैं, बॉर्डर पे हमारे लिए लड़ाई लड़ते हैं। ऐसे ही हमारे पुलिस के वर्कर हैं, वो सुबह से शाम तक हमारे ऊपर कंट्रोल करते हैं कि भीड़ इकट्ठी मत करो, इतनी दूरी बना के रखो। तो वो किस लिए करते हैं? हम उनसे चिढ़ते हैं, इट्स रॉन्ग। वो केवल और केवल हमारी सेफ्टी चाहते हैं कि वो जो बीमारी है वो आपको ना लग जाए और आप सेफ रहें।
तो हमें उनका सहयोग करना चाहिए, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। और अगर हम सम्मान करते हैं तो यही हमारा है प्रोवाइड द जॉब। उनको जो काम वो कर रहे हैं उनको वो काम करने में मजा आएगा, जॉब सेट्स। अब गवर्नमेंट ने और ने उनको साफ कह दिया कि हम तुम्हारे को डबल सैलरी देंगे, इस प्रकार से इंसेंटिव देंगे, डेथ पर इतने रुपए 1 करोड़ का पैकेज दिया जाएगा। नो डाउट आदमी की कोई कीमत नहीं होती, परंतु फिर भी आप उनके काम को देखकर इस तरह से आप उनको मोटिवेट कर रहे हो, तब भी उनको लगता है कि हम जॉब कर रहे हैं, उसका सारे लोग हमारे को सम्मान दे रहे हैं। तो ये होता है हमारा स्टाफिंग के अंदर अपने कर्मचारियों को जॉब सेटिस्फिकेशन करना। तो विद द हेल्प ऑफ स्टाफिंग आप अपने बिजनेस यूनिट्स को इस तरह से इम्प्रूव कर सकते हो। दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। दैट्स ऑल।